एवरीवन, तो मैं आप सभी का दोबारा से विनिंग एज के अग्निवीर चैनल पर वेलकम करता हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली बार हमने भिन्नों का पहला भाग पढ़ा था। आज हम भिन्नों के भाग 2 पे आते हैं और भाग 2 में कैसे हमको भिन्नों के बारे में पढ़ना है, कैसे हमने भिन्नों को सॉल्व करना है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे हमने पिछली क्लास में भी सवाल करे थे एक टाइप के, जिसमें हम मिश्रित को आपका अनुचित भिन्न में बदल रहे थे, या फिर आप कह सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर में बदल रहे थे और इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में बदल रहे थे, या फिर आप दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो मिश्रित को आप किस में बदल रहे थे, अनुचित में, या अनुचित को मिश्रित में बदल रहे थे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम सीखने वाले हैं कि भिन्नों को और किस किस हिसाब से बांटा जाता है। मैंने कल आपको बताया कि 3 हिसाब होते हैं जिसमें हम बांटते हैं। पहला कौन सा था आपका? उचित, अनुचित और मिश्रित। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों को हम और कैसे बांट सकते हैं। भिन्नों को बांटने का सबसे पहला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब ऐसे 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 आपके भिन्न जिनका सम्मान भिन्न हो। ठीक है, सम्मान भिन्न मतलब क्या हुआ? जैसे ये हो गया आपका 1/2, 3/2 और 5/2 और ये 7/2। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इन भिन्नों का सम्मान क्या है? एक जैसा क्या है? हर है। तो ऐसे भिन्न जिनका एक जैसा हर हो उनको हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन या फिर आपका सम्मान भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिसका सम्मान क्या है? हर है, तो वो आपका हो गया लाइक फ्रैक्शन, या फिर जिसको हम कहेंगे आपका ऐसा भिन्न जिसका आपका हर हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया? ऐसे भिन्न जिनका हर सम्मान होता है, ठीक है, हर जो होता है वो एक जैसा होता है, उसको ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं? आपका सम्मान भिन्न। ठीक है, अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस, ठीक है, जिनका हर जो होता है वो अलग अलग होता है, या फिर आप ये कह सकते हो जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका अलग अलग होता है, उनको हम लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर मैं ये बोलूं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला आपका लाइक है और कौन सा वाला अनलाइक है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये वाला जो है आपका ये वाला देखो, ये सारा का सारा क्या है? ये आपका इसके अलग अलग भिन्न दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो ये हो गया आपका अनलाइक, अनलाइक हो गया। ठीक है, असम्मान भिन्न हो गया। ठीक है, और ये वाला अगर आप देखोगे 7, 6, 3, 6, 2, 8, ये भी कैसा भिन्न हो गया? असम्मान भिन्न हो गया, असम्मान भिन्न हो गया। और ये वाला देखोगे, अब यहां पे देखो, ये देखो 6 दूना 12 है, 4 दूना 8 है, 7 दूना 14 है। अब ये सारे के सारे जो है भिन्नों में बटे में क्या होगा? 1 होगा। अब ये बटे में सबके 1 है, तो ये कैसा भिन्न हो गया? तो ये हो गया आपका सम्मान भिन्न। ठीक है, सम्मान। ठीक है, तो ये लाइक हो गया। और इसको भी, ये भले ही अलग दिख रहा है, अभी मैं आपको कटिंग वाला भी सिखाऊंगा, लेकिन कटिंग वाला सीखने से पहले अगर आप इसको देखेंगे 3/6 और 4/8। ठीक है, और ये क्या है? 2/4। यहाँ पे देखो, ये देखो दोनों 3 के पहाड़े में जाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ऐसे करके हम काट लेते हैं। ये भी आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये देखो सबका ही 1/2 1/2 आ रहा है। तो ये आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये आपका कैसा है? असम्मान भिन्न है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो ऐसा पाते हैं कि ये आपका असम्मान नहीं, सम्मान भिन्न है। ठीक है, चलो अब हम ये सम्मान भिन्न से पहले हम कुछ सवाल करते हैं। ऐसे सवाल हम करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि हम कैसे किसी नंबर्स को कट कैसे कर सकते हैं, या फिर कैसे हम किसी फ्रैक्शंस को कटिंग ऑफ द फ्रैक्शंस हम कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सवाल दूं कि आपने जो है काटना है 72/144 को। ठीक है, 72/144 को आपने काटना है। कैसे आप लोग इसको काट सकते हो और कैसे इसको छोटा बना सकते हो, वो आज हम मेनली आज का जो वीडियो है उसी पे रहने वाला है कि कैसे हम इनको काट सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, पहले ये सब पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली तो दो की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो क्या होता है, मतलब दो किस को भाग दे सकता है, या 2 किस का भाजक हो सकता है। ठीक, तो इसका जो मेन है आपको याद रखना, अगर कोई चीज किसी संख्या के अंत में, या कोई संख्या अगर सम है, सम या फिर आप कह सकते हो ऐसी संख्या जो आपकी इवन नंबर है। ठीक है, हो सकता है वो सम हो या हो सकता है इवन नंबर हो। सम और इवन नंबर क्या होते हैं? जैसे 2, 4, 8, 6 और 0, जिनके आखिरी में ये संख्या आ रही है, जिनके आखिरी में ये नंबर आ रहा है 2, 4, 8, 6, 0, तो वो सारी की सारी संख्या आपके 2 के पहाड़े में जाने वाली है। ठीक है, अब 2 के बाद अगला आता है 3 में। अब 3 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या जाने वाली है वो मैं आपको बताता हूं, कैसे आप लोगों ने इसको चेक करना है। देखो 3 के संख्या में कौन कौन सी, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर ले लेते, मान लो हम ले लेते 1 2 1 2।
ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक संख्या ले ली। इसके अलावा मैंने ले लिया 2 1 2 1, एक संख्या ये ले ली। ठीक है, अब ये दोनों जाते या नहीं जाते ये कैसे पता लगाओगे? इनमें जो संख्याएं हैं, इनमें जो नंबर्स हैं 1 2 1 2, इनकी इन संख्याओं की आपने जोड़ करनी। जैसे मैंने इसको जोड़ा तो 2 और 1 3 आ गया। ठीक है, और इसको जोड़ा तो फिर 3 और 2 5 हो गया, और 5 और 1 6। इन सबको अगर मैं जोड़ूं आपस में, इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो मेरा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये 6 जो है वो 3 के पहाड़े में जाता है कि नहीं जाता है? तो 12 12 भी जो है वो 3 के पहाड़े में जाएगा ही जाएगा। 3 की टेबल में 12 12 भी जाएगा ही जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, अपने दिमाग में अपने नैन चस्क जो है वो खोलने हैं और ये बात याद रखनी। अब 2 का पता, गुरुजी 1 का 2 का पता चल गया, 3 का पता चल गया, 5 का याद रख लो। 5 के पहाड़े में 0 और 5 होना है। अगर आखिरी संख्या किसी की 0 या 5 है, जैसे 5 10 15 20 25 है ना, इन सभी की जो लास्ट डिजिट है या फिर जो आखिरी अंक है वो क्या है? 0505 है। ठीक है, तो आखिरी अंक अगर 0 या 5 है, या फिर आप बोल सकते हो आखिरी डिजिट अगर 0 या 5 है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं कि वो 5 के पहाड़े में जाएंगी। समझ आ गया? अब चलते हैं आगे। जैसे सबसे पहले सबसे छोटे से शुरू करते हैं। मान लो आपको दिया है 16/18 है ना, और इस नंबर को आपने क्या करना है? कट करना है। इस नंबर को क्या करना है? काटना है। तो कैसे आप इसको काटोगे मैं आपको यहाँ पे ध्यान से सिखाता हूं। अब देखो, ये दोनों के दोनों क्या जाएंगे? 2 के पहाड़े में जाएंगे, है ना। ये 2 के पहाड़े में कितने जा जाएगा? 9 दूनी 18, 9 2 18, और ये कितने जा जाएगा? 8 2 16, है ना। 8 2 16 जाएगा ना, है कि नहीं? ये गया 9 दूना 18, 8 2 16। अब इसके आगे ये नहीं कटेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिसके पहाड़े में 9 और 8 आता है। ऐसी कोई सी टेबल नहीं जिसके टेबल में 9 और 8 दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 8/9 कट के ये आंसर है। चलो अब थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं। मान लो अगर मेरे को दिया गया है, मान लो 20 और 25, है ना, 20 और 25, और बोला इन संख्याओं को काटो, है ना। 20 और 25 को आपने कट करना है। ठीक है, तो आपने इन दोनों नंबर्स को कैसे काटोगे? ये आ जाएगा आपका 5 के पहाड़े में कितने जा जाएगा? 4 5 20, 4 5 20, और ये जाएगा आपका 5 5 25, है ना। तो बीच में जो 5 जा है ना वो सेम होना चाहिए। 4 5 जा 5 5 जा, है ना। तो ये जो बीच में जा आ रहा है ना वो सेम होना चाहिए। तो 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, तो क्या आ गया? 4/5 आ गया। ठीक है, अब एक और सवाल ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लो आपका आ गया 32 बटे आ गया आपका, मान लो 64। ठीक है, 64 आ गया, 32/64 आ गया। अब इसको कैसे काटोगे मैं आपको इसको सिखाता हूं। देखो, सबसे पहले ये दोनों के दोनों 2 के पहाड़े में जाते हैं, ये मुझे पता है बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। अब यहां पे देखो 2 के पहाड़े में 32 कितने जा जाएगा तो आपको नहीं पता, है ना। और ऐसे करके भाग भी नहीं लगाना है, बहुत लंबा हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो लंबा हो जाएगा। तो आपने कैसे करना है? 2 1 जा 2, है ना। 2 1 जा क्या हो गया? 2। कैरी कितनी होगी? लेकिन मुझे तो 3 तक जाना था ना, तो यानी 2 1 जा 2, मैं 2 तक तो पहुंच गया, पहुंच नहीं, कहां तक नहीं पाया? 3 तक नहीं पहुंच पाया, 3 तक नहीं पहुंच पाया। तो यानी कितनी रिमाइंडर बच गई? तो आप बोलोगे गुरुजी 1 रिमाइंडर बच गया, है ना। तो 1 यहां पे आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। अब आगे देखो, तो ये देखिए, अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला? एक जो है ये इसका क्या बच गया? कैरी भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो इसमें क्या बच गया? एक जो है वो आपकी इसकी हासिल बच गई। ठीक है, तो अब देखो 2 1 जा 2, 2 के बाद 3 कैरी 1 बच गई। अब 2 छक्के 12, 16 आया कि नहीं आया? ऐसे काटना है। अब देखो ये 2 3 6, हासिल कितनी बची? 0, तो 0 ऐसे लिखना है, और 2 दूना 4। ठीक है, 16 और 32 आ गया। अब चाहो तो 16 कम 16, 16 दूना 32 काट दो, अगर आपको 16 की पहाड़ आती, नहीं आती तो कोई बात नहीं। अब देखो 8 दूना 16, 8 2 जा 16, और ये कितना हो गया? 16 दूना 32, 16 2 जा 32, है ना। अब इसको फिर से काटो, 4 2 जा 8, और ये कितना हो जाएगा आपका? 8 2 जा 16, फिर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका कितना? तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो हो जाएगा 4 दूना 8, तो 2 ही कम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 इसका उत्तर आ गया। 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। समझ आया कि नहीं है? तो ऐसे करके आपने काटना है। अब थोड़ा सा और मुश्किल नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने काटना है इन दोनों संख्याओं को काटना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को काटने के लिए बोल रहा है सवाल, मान लो आपसे। ठीक है, अब देखो पहली वाली संख्या भी 2 के पहाड़े में जाती है, और दूसरी वाली संख्या भी 2 के पहाड़े में जाती है। तो पहले तो आपने ऊपर वाली को काटना है। 2 के पहाड़े में 7 के आसपास कब जाएगा? 6 जाएगा। 2 3 6, 2 3 जा 6, कैरी कितनी होगी? 1, तो कैरी 1,
यहाँ पे लगा दो। अब 2 के पहाड़े में 12 कितने आ जाएगा, 2 छक्के 12, तो कितना हो गया 36 आया। अब यहाँ पे देखो 2 के पहाड़े में 60 कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, कैरी कितनी आ गई 0, तो 2 के पहाड़े में 0 कितने जा जाएगा, 2 0 से 0, समझ आ गया। अब इसको फिर से काटो, 2 के पहाड़े में 36 कितना जाएगा, 2 एकम 2 हासिल 1, 2 अठे 16, ठीक है। अब इसको काटो, 2 एकम 2, 2 के बाद 3 कितनी हासिल आ गई 1, 2 पंचे 10, ऐसे काटना है। अब देखो ये आगे देखो, अब 2 से तो जाएगा नहीं, भले ही ऊपर वाला 2 की टेबल में जाता है लेकिन नीचे वाला नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे वाला क्या हो गया ऑड नंबर, या फिर आप कह सकते हो ये विषम हो गया और ये हो गया सम। अब इसको कैसे करा जाए, ठीक है भैया 2 से नहीं जा रहा तो चलो 3 से चेक कर लेते। अब ये 3 से जैसे मैंने चेक करा, 5 और 1 क्या हो गया 6, 8 और 1 9, दोनों जा रहे कि नहीं जा रहे 3 से, तो आप बोलोगे गुरुजी जा रहे, बिल्कुल जा रहे। तो ये कितने से जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 तिया 15, और ये कितना जाएगा 6 3 जा 18। तो अब इसके आगे ये नहीं जाएंगे 6 और 5, क्योंकि 5 जो है वो सिर्फ 5 के टेबल में आ सकता है, लेकिन 6 जो है वो 5 की टेबल में आता ही नहीं है, ठीक है। तो यानी 5 और 6/5 जो है वो इसका आंसर आएगा। भले ही 6 2 और 3 से जा रहा है लेकिन वो 2 और 3 से 5 नहीं जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने क्या सीखना है, कटिंग ऑफ द नंबर्स, या कैसे हम नंबर्स को या फिर संख्याओं को कैसे हम इसको काटते हैं, समझ आया कि नहीं आया। अब 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, क्या जा रहा है, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल करवा दूंगा जब तक समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो यहां पे आपको दे रखा है, मान लो मैं आपको दे रहा हूं एक सवाल, ठीक है। मान लो यहां पे दिया हुआ है 81 और यहां पे दिया हुआ है बटे 144, है ना, 81/144। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 81 जो है वो 2 के पहाड़े में तो जाता नहीं, लेकिन 144 2 में जाता है, तो मैं काट नहीं सकता हूं, क्योंकि ये बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग इन द टेबल ऑफ 2, 2 की टेबल में दोनों के दोनों नहीं जा रहे, सिर्फ एक जा रहा है ना। तो आप 2 की टेबल के बाद अगला बढ़ो 3 की टेबल में, तो 3 की टेबल में ये क्या दे देगा आपको, 8 + 1 9 दे देगा, और ये 4 4 8 और 1 9, और 9 जाता ही जाता है। तो इसका मतलब ये जो है ये आपके किसके पहाड़े में जा रहे, 3 की टेबल में जा रहे। अब 3 की टेबल में कैसे काटोगे, ठीक है, यहां ध्यान से देखना, देखो 3 2 जा 6, 6 के बाद 7 8 हासिल 2, कैरी 2 हो गई। अब देखो 21, 3 7 जा 21। अब यहां पे देखो अगेन इसको काटोगे, 3 की टेबल में 144, 3 4 जा 12, 12 के बाद 13 14 हासिल कितनी लगी 2। अब 3 की टेबल में 24, 3 8 जा 24, ऐसे करके काटना है, समझ आ गया। अब ये दोबारा क्या 3 2 से तो जाएंगे नहीं, 2 की टेबल से तो जाएंगे नहीं। अब चेक कर लेते 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब 7 और 2 9 हो गया, 8 और 4 12 हो जाए, जा रहा है। तो ये तो आपको पता है 9 3 जा 27 हो जाएगा। और इसको अगर आप काटोगे तो 3 1 जा 3, कैरी कितनी हो गई 1 हुई कि नहीं हुई, है ना। अब 3 की टेबल में 18 कितने जा जाएगा, 3 6 जा 18, तो उत्तर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे गुरुजी 9/16, 9/16 इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे करके आपने इस सवाल को करना था। चलिए अब दोबारा से मैं आपको बताता हूं, 1-2 सवाल और करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बातें घुस जाए कि मैं कैसे करा रहा हूं, ठीक है। मान लो आपसे बोला हुआ है 164 और मान लो नीचे बोला हुआ है 102 नहीं 108, ठीक है। मान लो ये बोला हुआ है 164 और 108। अब यहाँ पे देखो दोनों की दोनों संख्याएं, अगर आप देखो दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं ये आपके 2 के पहाड़े में जा रहे हैं। कैसे, दोनों के दोनों सम है। अब ये देखो 2 के पहाड़े में 16 कितना जाएगा 8 और हासिल 0, तो 2 दूना 4। अब 2 के पहाड़े में 10 कितना जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चको 8, 54 आया कि नहीं है, समझ आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, दोबारा 2 के पहाड़े में जाएंगे दोनों, 2 दूना 2 2 जा 4, 4 के बाद 5 कैरी 1, 2 7 जा 14, है ना। और ये जाएगा 2 की टेबल में 82, 2 3 जा 6, 6 के बाद 7 8 कितनी कैरी आ गई 2। अब 2 की टेबल में 22 कितना जाएगा, 2 की टेबल में 22 सॉरी क्या करा 2 3 6 2 चको 8 तो कर सकते थे, मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 डायरेक्ट आप 4 से काट सकते थे ना, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब इसके आगे ये कटेगा नहीं, क्योंकि 41 और दोनों 41 के और 27 जो हैं वो आपके ऐसी संख्या हैं जो किसी के पहाड़े में, किसी कॉमन पहाड़े में नहीं जाएंगी, समझ आ गया।
क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि जो 41 होता है ना 41, ये प्राइम नंबर है, या फिर आप इसको कह सकते हैं अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो एक दो सवाल और करते हैं इसी तरह से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि ये चीजें कैसे चल रही है। ठीक है, मान लो अब जैसे मान लो सवाल आ गया 625 बटे, चलो 125 बटे 625। ठीक है, ये सवाल आ गया। अब आपने सबसे पहले देखा दो से जाएगा नहीं क्योंकि उस समय, अब देखो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये 5 की टेबल से जाएगा क्योंकि आखिरी संख्या से पता चला। 5 दूना 10, कैरी कितनी आ गई 2, 5 5 25। समझ आ गया? इसको काटोगे 5 एकम 5, 5 क्या 6, कैरी 1, 5 दूना 10, कैरी 2, 5 5 25, 5 5 जा 25 है ना। अब इसको फिर से काटोगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, कैरी कितनी 2, 5 5 जा 25। समझ आ गया? ये आ गया 5 1 जा 5 और ये आ जाएगा 5 5 जा 25, तो 1/5 इसका उत्तर आएगा। तो ऐसे करके आपने इस सवाल को करना था। समझ आया कि नहीं आया कि 125 और 625 कैसे करना था? ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन सवालों को करना था। अब देखो एक और पकड़ लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं आपका पकड़ रहा हूं, ठीक है 720 और ऊपर में लिख देता हूं 720 लिख दिया, और मान लो लिख दिया 225 है ना। 720 और 225, जब अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो 2 के पहाड़े में तो कोई भी नहीं जाता, लेकिन 3 से जैसी मैं देखता हूं 7 और 2 9 और है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो दोनों 3 के पहाड़े से जा रहे, तो 3 2 जा 6, 6 के बाद 7, कैरी 1, 3 4 जा 12 और ये 0 आ गया। अब ये देखो 3 की टेबल में 3 7 21, 3 7 जा 21, कैरी 1 क्योंकि 22 तक जाना था, 3 5 जा 50। अब देखो ये दोबारा से अगर मैं चेक करूं, नीचे वाला तो 3 की टेबल में जा रहा है, ऊपर वाला देखो 7 3 10 और 2 12 जा रहे हैं ना। अब देखो 3 2 जा 6, 6 के बाद 7 कितना हो गया, कैरी 1, 3 5 जा 15। आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसको देखो 3 की टेबल में 3 8 जा 24, 80 आया कि नहीं आया? है ना। अब देखो ये आगे जाएंगे नहीं क्योंकि दोनों ही नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 के पहाड़े में, तो ये 5 में जा रहे, 5 5 25 और ये जा रहा है कि 5 एकम 5, 5 क्या 6 7 8 3, 5 6 30, तो 5/16 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे करके आपने इन संख्याओं को काटना है। अब चलो, अब अगर आपको ये समझ आ गया तो कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, उसको नोट डाउन करो और उसको कॉपी में लिखो और आपने मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। जैसे अगर मैं बोलूं 720 बटे 210 कितना होगा, या ऐसा करते हैं उल्टा कर लेते हैं, ऐसा, हाँ ठीक है, 720 बटे 210 कर लो पहला। ठीक है, अच्छा शून्य को शून्य से डायरेक्ट भी काट सकते हो आप, शून्य को शून्य से मतलब 0 से 0 को डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, जितने 0 ऊपर है तो वो डायरेक्ट कट हो जाएगा, तो ये 72/21 हो जाएगा। इसके आगे आप कटिंग मेथड यूज कर लेना, है ना, जितने शून्य है ऊपर से नीचे वाले कट जाते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखिए यहाँ पे पहला ये हो गया। दूसरा देखिए 350 बटे 225। तीसरा देखिए 125 डिवाइडेड बाय 1555। ठीक है, चौथा देखिए 175 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, फिर पांचवा देखिए 360 भागा 720। ठीक है, तो ये 5 सवाल है जो आपने एज अ होमवर्क करने, और कैसे आप लोग इसको करोगे ये आपने खुद पता लगाना है। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म भी होता है, और कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग इन सब के उत्तर देना। ठीक है, और इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है, और कल से हम करेंगे फ्रैक्शंस का या फिर भिन्नों का तीसरा भाग। और वैसे तो हम बहुत भाग करने वाले, भिन्न अपने आप में एक भाग है, उसका भी हम भाग करने वाले। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और आप सभी मेहनत करते रहिए। टाटा, बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।